ऊँ आ चूँ चा करती हुई रानी मर गई। राजा बेचारे ने बहुत तेरा इलाज करवाया, पर कहते हैं ना कि होनी को कौन रोक सका। वो रानी को चाहता भी बहुत था और उसकी मृत्यु की कल्पना से स्वयं अधमरा हो जाता था। उसने डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों और दुआ करने वालों को डराया कि अगर रानी मर गई ना तो तुम लोगों की खाल में भूस भरवा दूंगा, पर कुछ नहीं हुआ। राजा निराश हो गया। रानी अंतिम सांसें गिन रही थी। यद्यपि उसे गिनती गिनना भी पूरी तौर से नहीं आता था। गीता पढ़ रहे पंडित को धीरे धीरे पढ़ने का आदेश दे राजा रानी के सिरहाने बैठ गया। रानी डूबती आंखों में से इनकी ओर देखती बोली, मरने के पहले मेरी एक इच्छा है, मुझे एक वचन दो। बोलो बोलो, राजा ने कहा। मेरी याद में ऐसे निर्माण कार्य करवाना कि मैं अमर हो जाऊं, सब हमेशा मेरा नाम लेते रहें। जैसे, मैं समझा नहीं। जैसे कोई सुंदर भवन मेरी याद में बनवाना ताकि सब उसे देखें और मुझे याद करें। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, राजा फुर्ती से बोला। मुझे वचन दो। दिया वचन, और रानी का सिर एक ओर झुक गया। राजा ने जोर से कहा, हाँ। कहा तो पास का दिया बुझ गया। सेवा लैंप लेने के लिए दौड़ा तो कुत्ते का पैर दबा। कुत्ता रोने लगा, सो एकाएक ऐसा वातावरण बना जो मृत्यु के समय होना चाहिए। 13 दिन तक राज्य में शोक रहा। जनता सिनेमा देखने को तरस गई। बच्चों की बन आई। वो छुट्टियां होने से दिन भर गुल्ली डंडा खेलते। 13 दिन बाद दरबार भरा। राजा ने दरबारियों को बताया कि वो स्वर्गीय महारानी की स्मृति को अमर रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। अवश्य कीजिए हुजूर। जब जब महारानियां मरी हैं, महाराजा लोग कुछ बड़ा भवन आदि बनवाते रहे हैं। ताजमहल का किस्सा तो आपने शायद सुना हो। मुगल राजवंश में एक पराक्रमी बादशाह हुआ है, शाहजहां, जिनकी बेगम। चुप रहो, चुप रहो, हमने सब सुना है। राजा ने डांटते हुए उस चाटुकार को रोका। हम आप लोगों का परामर्श चाहते हैं कि क्या किया जावे जिससे महारानी की स्मृति अमर हो जाए। फिर उसने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री सारे दरबारियों को एक एक मुट्ठी सिक्की मूंगफली दो ताकि ये लोग उसे खाकर विचार कर सकें। 5 मिनट तक सब मूंगफलियां खाते सोचते रहे। फिर मिडिल स्कूल, जेल और फ्री स्टाइल कुश्ती विभाग के मंत्री ने खड़े होकर कहा, यदि महारानी साहिबा की स्मृति में विद्यार्थी की एक वाद विवाद प्रतियोगिता और एक कुश्ती का आयोजन किया जा सके तो। चुप रहो, गधे हो। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, मैट्रिक पास हो और कैदी रह चुके हो, इसलिए हमने तुम्हें मिडिल स्कूल, फ्री स्टाइल कुश्ती और जेल विभाग का मंत्री बनाया है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भोंडी राय दो। शट अप, तुम्हारी खाल में भूस भरवा दूंगा। बेचारे मंत्री जी डर कर बैठ गए। तब सड़क, गटर और लवारिस पट्टियां विभाग के मंत्री ने खड़े होकर अर्ज की, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। हाँ हाँ, 2 कहो। तुम्हारी बात तो हुजूर अभी सोची नहीं। एक मुट्ठी मूंगफली अगर मिल जाए तो और सोचूं। रहने दो, एक ही बात कहो। शहर के बीचों बीच से जो लंबी सड़क जाती है, हुजूर वो महारानी के नाम से कर दी जावे। इससे मेरी नज़र में 2 फायदे होंगे। कौन कौन से, राजा ने पूछा। एक तो ये कि सड़क की सड़क बनी रहेगी और दूसरे ये कि महारानी अमर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। घोषणा कर दो कि आज से इस सड़क का नाम महारानी के नाम से रहेगा और जो कोई उस सड़क को पुराने नाम से पुकारेगा उसकी खाल में भूस भरवा दी जाएगी। और भी सलाह दीजिए आप लोग। तब डाक के डिब्बे और जूनी पुरानी किताब विभाग की देखरेख करने वाले मंत्री खड़े हुए और बोले, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। हाँ कहो, राजा बोला। आप लोग हमेशा क्या जान की अमान कहा करते हैं। मैं कोई आप लोगों को फांसी चढ़वाता हूं, राजा ने कहा। हुजूर, महारानी के नाम से डाक टिकट चलाए जाएं तो उत्तम होगा। बहुत अच्छा विचार है। हम तुमसे
बड़े खुश हुए। तुम डाक के डिब्बे और जूनी पुरानी किताबों का मामला देखते ही हो, पर आज से बच्चों की स्लेट पेंसिल का महकमा भी तुम्हारे हाथ में रहेगा। हुजूर हुजूर आपकी मेहरबानी। तभी एक और दरबारी जो राजा जी की कृपा से मंत्री हो गए थे, सिर्फ इसी कारण कि उन्हें 100 तक पहाड़े मुंह जबानी याद थे, खड़े हुए। कहो तुम्हें क्या सूझी? एक अत्यंत मौलिक निवेदन है। मेरी नज़र में इस शहर को एक लड़कियों के हॉस्टल की सख्त ज़रूरत है, जहां वो रहकर अपना पट्टी पहाड़ा याद कर सके। महारानी साहिबा के नाम पर एक हॉस्टल बनवा दिया जाए हुजूर। शाबाश। तो ये भी तय रहा कि हॉस्टल इस नगर में बढ़िया सीमेंट कंक्रीट का बनाया जावे, जो महारानी के नाम पर रहे। सीमेंट में रेत मिलाने वालों की खाल में भूस भरवा दिया जाएगा। और विचार दीजिए आप लोग हुजूर, एक आध सूझ की बात आप भी कहिए, आखिर रानी आपकी मरी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, रानी हमारी मरी हैं और यादगार की आइडियाएं दूसरे दे रहे हैं, ये शर्म की बात है। इतिहासकार सुनेंगे तो क्या कहेंगे। सो वो खड़े हुए और बोले, प्यारे प्रजनों, आप जानते हैं कि स्वर्गीय महारानी को जल कीड़ा और तैराकी का बड़ा शौक था। वो रोज़ नहाती भी थी। मैं चाहता हूँ कि एक स्विमिंग पूल उसकी याद में बनवाया जावे, ताकि उसका नाम अमर हो जाए। हुजूर, बम्बई में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, वैसे ही बनना चाहिए। अरे मूर्ख, वो तो बहुत ही बड़ा है, उसमें जहाज आते जाते हैं। हम तो छोटा सा स्विमिंग पूल बनाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। धन्य है महाराज, सबने कहा। अवश्य बनाया जाना चाहिए। तो ये भी तय रहा। इतनी बातचीत से मुझे स्वर्गीय महारानी की याद सताने लगी है। अंततः दरबार बर्खास्त। और हाँ, एक बात सुन लो, सब अपने मूंगफली के छिलके बाहर ले जाकर फेंके, यहाँ कचरा ना करें। कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल हॉस्टल बन गए, सड़क का नामकरण कर दिया गया और टिकट छपकर तैयार हो गए। जनता उन्हें उपयोग करने लगी। टिकट देखकर ये सड़क पर चलते या हॉस्टल और स्विमिंग पूल के पास से जाते सबको महारानी की याद आने लगती और वो रोने लगते। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज महल की छत पर खड़ा राजा उस दूर बने स्विमिंग पूल की ओर देख रहा था, जो महारानी की याद में बनवाया गया था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर युवती वहां ऊंचे से छलांग लगाकर कूद रही है, तैर रही है और नाना प्रकार की जल क्रियाएं कर रही है। राजा पागल हो गया ऐसी रूपवती स्त्री देखकर और महल से नीचे उतर तुरंत स्विमिंग पूल पहुंचा। वहां जाकर उसने पता लगाया कि जल कीड़ा में मग्न यह अग्नित सुंदरी कौन है। राजा के गुप्तचरों ने बड़ी खोजबीन की और राजा को बताया कि यह सुंदरी उसी छात्रावास की एक छात्रा है, जो स्वर्गीय महारानी की स्मृति में हाल ही में बनवाया गया है। राजा ने इस बार अपने मित्रों और मस्करों को इकट्ठा किया। उनसे बोला, प्रियजनों, हम एक सुंदरी के प्रेम में पागल हो गए, बताओ क्या करें। कुछ दिनों प्रेम करते रहिए, फिर चाहे विवाह कर लीजिए, परंतु उस सुंदरी को पता नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं। अफवाह उड़ा दीजिए, उस तक पहुंच जाएगी। मूर्ख हो, तुम्हारी खाल में भूस भरवा देना चाहिए। मेरे प्रेम की बदनामी चाहते हो? वसंत ऋतु आवे तब प्रणय निवेदन कर दीजिए। 8 माह धरे हैं वसंत ऋतु में, समर वेकेशन में वो अपने घर चली जाएगी, तब क्या खाक प्रणय निवेदन करूँगा। आप उसे तुरंत प्रेम पत्र भेजिए एक्सप्रेस डिलीवरी से और मिलने का मुकाम तय कीजिए। राजा ने तुरंत एक पत्र लिखा, लिफाफे में रखा, उस पर वो टिकट चिपकाया जो स्वर्गीय महारानी के नाम से चलाया गया और भेज दिया। सुंदरी ने जब पत्र पढ़ा, वो एकाएक रॉक एंड रोल करने लगी, फिर भांगड़ा नृत्य की तरह उछलने लगी। फिर जब थक गई तो आहें भरने लगी और सीटियां बजाने लगी। उसने दूसरी लड़कियों से बोलना बंद कर दिया और बजाय कॉलेज जाने के दिन भर स्विमिंग पूल पर रहने लगी। राजा ने कोषागार से स्वर्गीय महारानी के आभूषण निकालकर उस स्विमिंग पूल की सुंदरी को भेंट करना आरंभ कर दिया। राजा सुबह शाम महारानी की याद में बनाए हॉस्टल के चक्कर लगाने लगा और एक दिन दोनों का विवाह हो गया। जिस दिन राजा रानी की सवारी निकली, ठहास भीड़ रही उस सड़क पर जो स्वर्गीय महारानी की स्मृति में बनाई गई थी।